एक कामयाब और नाकामयाब इंसान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्या आपको कभी लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन उनको अचीव नहीं कर पा रहे? आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अचीव करने से रोक रही है? लेट्स से आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने, अपने टारगेट्स को अचीव करने और अपनी ड्रीम लाइफ बनाने की पावर है। आखिर कौन सी ऐसी सुपर पावर है जो एक अनसक्सेसफुल इंसान को कामयाब इंसान बनाती है? वो है कंसिस्टेंसी। आप भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी डेवलप करके उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। आइए कुछ ऐसी थियोरीज और ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जिससे आप भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को डेवलप कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनवास साइकोलॉजी। क्या आपके पास एक गोल है? जब आपके पास एक गोल भी है और उसे अचीव करने के लिए एक रास्ता भी है, लेकिन कुछ दिनों के हार्ड वर्क और कुछ दिनों की मेहनत के बाद जब आप हार मान लेते हैं, तो बस यहीं से आप अनसक्सेसफुल होने का रास्ता चुन लेते हैं। अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट चार्ल्स डुहिग ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में एक हैबिट लूप थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने कंसिस्टेंट रहने का, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का एक आसान तरीका बताया है। चार्ल्स डुहिग ने बेसिकली अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों पर फोकस किया है। नंबर 1, द क्यू बेसिकली कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस, जैसे भी किसी फिक्स टाइम पे कोई बेल या फिर कोई अलार्म जो कि एक टाइम पे बार बार रिपीट हो रहा है। नंबर 2, द रूटीन। जब आपको एक फिक्स टाइम पे कोई बेल या फिर अलार्म बजती है, तो आप उसी हिसाब से कोई भी अपना टास्क या डेली का जो कोई अपना वर्क है वो उसी हिसाब से करते हैं। अपना टास्क या काम उस क्यू और अलार्म के हिसाब से रिपीट करते हैं डेली बेसिस पे। तो नंबर 3, रिवॉर्ड। आफ्टर द क्यू, द स्टिमुलस, द अलार्म, यू रिपीट द वर्क। आप काम को, अपने टास्क को रिपीट करते हैं और उसे पूरा होने के बाद एक रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड बेसिकली रेस्ट पीरियड भी हो सकता है। आप कुछ देर के काम के बाद रेस्ट लेते हैं, वो भी एज ए रिवॉर्ड आ सकता है। बट आप कोई भी जैसे अपनी मनपसंद चीज़ खुद को एज ए रिवॉर्ड दे सकते हैं। जब आप लूप थ्योरी को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके माइंड और बॉडी में एक हैबिट डेवलप होती है। हैबिट बेसिकली बार बार आपको एक अलार्म और क्यू मिलता है, जिससे एक रूटीन और एक रिवॉर्ड सिस्टम बनता है, जिससे आपकी बॉडी एक हैबिट में आ जाती है और माइंड भी। और जब आपकी बॉडी और माइंड एक हैबिट के साथ काम करते हैं, तो आपको काम एक काम की तरह ना लगकर एक हैबिट की तरह लगता है, और वो आपको फिर कोई टास्क नहीं लगता और इजी काम लगता है। जैसे कि ब्रश करना। जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो बेसिकली वो आपको कोई टास्क नहीं लगता या फिर कोई काम नहीं लगता, वो आपको एज ए हैबिट लगता है। और हो सकता है जिस दिन आप उस हैबिट को ना करें, तो आपको पूरे दिन उसके बारे में थिंकिंग हो या ख्याल आए। जब काम इसी तरह एक हैबिट की फॉर्म ले लेता है, तो वो आसान और इजी हो जाता है, और कोई भी काम इजीली हैबिट में आने के बाद कंसिस्टेंसी को डेवलप करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 90% लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, 90% लोग इस गलती को बार बार दोहराते हैं, वो अपनी लाइफ में इजीली क्यू को भी मेंटेन कर लेते हैं और उसी हिसाब से रूटीन भी ले आते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम भी रखते हैं। लेकिन आफ्टर द लूप थ्योरी के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स द एक्शन। अगर आप खुद को बार बार एक हैबिट के बाद
पुश नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ दिनों के काम या फिर वर्क के बाद आप डिमोटिवेटेड फील हों, क्या आपका काम करने का मन ना भी करे। क्या आप उस दिन काम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, क्या खुद को पुश नहीं करेंगे उस काम के लिए, एक्शन लेने के लिए। बेसिकली किसी काम के शुरुआत में आपको एक्शन ही लेना होता है, वही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। लेकिन लूप थ्योरी में आपने तीनों चीजें मेंटेन की और उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आप दोबारा से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, और वो था क्यू। यहाँ पे लोग क्यू पे पहुंचने के बाद अपना उस टास्क और अपने काम में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, जिससे कि वो फिर से अपना टास्क और अपना गोल बदल लेते हैं। उनको लगता है कि इसमें हमारा इंटरेस्ट लूज हो गया, और बेसिकली वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए। और जब वो अपना दोबारा से गोल को चूज करते हैं, नया गोल बनाते हैं और दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो एक मीडियोकर लूप में फंस जाते हैं। और 90% लोग खुद को एक इसी तरह के लूप में फंसा लेते हैं जिसमें वो एक्शन नहीं ले पाते और बार बार अपना टारगेट और गोल बदलते रहते हैं, जिसके लिए वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं और कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, और इसी तरह की मीडियोकर लाइफ चुनते हैं और अपना जीवन एक मीडियोकर की तरह बिता देते हैं। चार्ल्स डुहिग की लूप थ्योरी के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेंगे। आइए सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, 2 मिनट्स रूल्स बाय डेविड एलन। जब भी आप कोई टास्क या काम को शुरू करें तो हमेशा एक छोटे टास्क और गोल से शुरुआत करें। स्टार्टिंग में आपको ये एक पहाड़ की तरह लग सकता है, जिससे कि आपको एंजाइटी और घबराहट महसूस होगी। लेकिन याद रखें, टेक टू एक्शन, किसी भी काम के लिए एक्शन लेना, शुरुआत करना, ये किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान के लिए की टू सक्सेस है। डेविड एलन ने 2 मिनट्स थ्योरी में बताया है कि आप कोई भी जैसे बुक रीड करते हैं तो शुरुआत में कम से कम 2 मिनट से शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे 2 मिनट से ही सही, तो धीरे धीरे ये एक हैबिट फॉर्म होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 2 मिनट 30 मिनट में कब बदल गए। नंबर 2, ऑलवेज स्टार्ट विद ए रियलिस्टिक टारगेट। हमेशा एक रियल टारगेट से शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपने मैनिफेस्ट किया कोई बड़ा टारगेट और आप उसके लिए काम कर रहे हैं और उस कुछ टाइम के बाद आपको उस टारगेट को छोड़ देते हैं। इसके बजाय आप एक रियल टारगेट को चूज करें, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन या फिर एक बुक को कुछ वीक में या फिर एक वीक में पूरा पढ़ना। ऐसे एक रियल टारगेट बनाएं। नंबर 3, 1 गोल एट ए टाइम। हमेशा एक गोल से शुरुआत करें। अगर आप 10 दिन का काम एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बर्डन होगा और धीरे धीरे आप उस काम में अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे और उसे छोड़ देंगे। इसकी बजाय हमेशा एक गोल चूज करें और उसे पूरा करें विद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहकर। नंबर 4, यू कांट बी स्टे मोटिवेटेड एवरी डे। कोई भी इंसान अपने जीवन में हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मोटिवेशन मिलेगा और उसके बाद आप काम शुरू करेंगे या काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप खुद को हर दिन मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहकर काम करना पड़ेगा। हो सकता है किसी दिन आपका काम करने का मन ना करे, तो क्या आप उस दिन काम नहीं करेंगे? नहीं, उससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। इसकी बजाय जिस दिन काम करने का मन ना भी करे, उस दिन भी उठकर काम करना आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। जिस दिन ना मन करे उस दिन भी उठो और काम करो।
जिससे कि डिसिप्लिन अगर आपका बना रहेगा तो आपको कंसिस्टेंसी में भी मदद मिलेगी। अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तब भी काम करें, जिससे कि आपकी एक हैबिट फॉर्म होगी। नंबर 6, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर वर्क। क्या आपको दोस्तों के साथ घूमना है या अपना काम करना है, ये प्रायोरिटी आपको खुद को तय करनी है। अगर आपको कंसिस्टेंसी में रहना है तो शायद आप अपना काम चूज करेंगे पहले। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर वर्क। जब तक आपको अपने काम से ज़रूरी कोई काम ना हो तब तक कभी भी आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको तय करना है। नंबर 7, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर डाल देते हैं तो आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जो कि कभी भी आपको कंसिस्टेंट नहीं होने देगा। आज का काम आज ही एक्शन लेकर पूरा करना ही आपको कंसिस्टेंसी में रखेगा। आप इस लूप से बचे रह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके डेली टास्क को टाइम से पूरा करने पर। नंबर 7, टाइमिंग। अगर आप एक काम को एक ही टाइम पे रिपीट करते हैं डेली, जैसे कि आज आपने 2 घंटे 4 से 7 बजे तक कोई भी बुक पढ़े, तो हो सकता है आप कल भी उसी टाइम पे पढ़ें। अगर आपने ये सेम टाइम रिपीट किया तो आपके माइंड में और बॉडी में एक ये अलार्म की तरह काम करेगा। नेक्स्ट डे कुछ दिनों के बाद आपको ये खुद एक अलार्म देगा उस काम को रिपीट करने के लिए, जिससे कि आपको कंसिस्टेंसी और एक हैबिट फॉर्मिंग में ये एक बहुत बड़ी मदद करेगा। क्या कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ को बोरिंग बना देती है? हाँ, ये कुछ हद तक सच है, क्योंकि जब आप एक ही ट्रैक पे बहुत दिनों तक चलते हैं, एक ही काम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो आपको कभी ना कभी बोरिंग या बोर होना ऐसा लग सकता है। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ इसी ट्रैक पे चलती है। जब आप बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो एक हैबिट फॉर्म होगी, और जब आप अपने काम को इंजॉय करना शुरू कर देंगे तो आपको ये उतना बोरिंग नहीं लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी टाइम और पेशेंस के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरनाइट या कोई आप ऐसी पिल खा लें जिससे आप अचानक कंसिस्टेंट बन जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर दिन कोई भी अपना 100% नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप अपना 5% भी डेली देते हैं तो यही 5% आपको 100% तक लेकर जाएगा। और अगर आप बोर होकर हार मान रहे हों, अपने काम को छोड़ने का सोच रहे हों, याद रखें वहीं से दोबारा शुरू करना आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा और आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। जितना बड़ा आपका त्याग होगा उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।